बेटा लिखा है हमारे पास कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ना, ये तीन बीमारियां हैं जो कि मच्छरों के काटने से मतलब कि आपको फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है। अब क्या है इनके जो सिम्टम्स है ना, मतलब कि जो निशानियां हैं इन तीनों चीज़ों की, मलेरिया की, डेंगू की और चिकनगुनिया की, क्या है ये इतनी सिमिलर हैं कि इनको जज कर पाना मतलब कि विदाउट एक लेबोरेटरी टेस्ट के बहुत मुश्किल काम है। कह रहे हैं आपको लाजमी टेस्ट करवाना पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से अलग अलग हैं, यूनिक है। लेकिन कहने कि ये बहुत ज़रूरी है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो है एग्जैक्ट डिजीज ढूंढें कि इनमें से कौन सी चीज़ अगर अल्लाह ना करे किसी को हुई है, ताकि उसको फिर उसी के मुताबिक ट्रीट किया जा सके, ट्रीटमेंट के मुताबिक। कह रहे हैं कि चले हम ज़रा इनमें से कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि इसके जो होने की वजूहात हैं, उसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं, और किस तरह से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा मेरा बच्चा, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो अभी हमारे पास बच्चे क्लास में मौजूद हैं, बेटा क्या किस किस को मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया हुआ है? अगर किसी को इनमें से कोई भी बीमारी हुई है तो मेरा बच्चा जरा मुझे बताओ भाई। बेटा मैं मनाहिल चेक कर लेता हूँ मेरा बच्चा, मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ तो खैर ठीक होनी चाहिए। बस मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो। नहीं भाई, मेरे पास मेरे बच्चों एक मेरे पास स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर आपकी आवाज़ हल्की आ रही है। तो बेटा मैंने चेक तो करी है कि मेरे मुताबिक तो खैर ठीक आनी चाहिए। बाकी बच्चे भी दो तीन का आया कि नहीं सर आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। चलो भाई ठीक है, मनाली बेटा मेरा बच्चा, मेरी तरफ से इशू नहीं है, ठीक है। तो मेरा बच्चा आप ज़रा चेक कर लो। अच्छा भाई चलो मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं। अब क्या लिखा है यहाँ पे देखो ज़रा। यहाँ लिखा है बेटा कि मलेरिया के बारे में लिखा है कि भाई देखो, मलेरिया के बारे में पहले कॉजेस पढ़ेंगे कि मलेरिया है क्या चीज़। देखो हमने इतना तो पढ़ लिया कि ये जो है तीनों की तीनों बीमारियां मच्छरों के काटने से होती हैं, ये तो बेटा हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा अब वो क्या चीज़ है मलेरिया के बारे में बोल रहे हैं कि भाई प्लाज्मोडियम एक चीज़ है। ये क्या है? सिंगल सेल पैरासाइट है। सिंगल सेल, एक सेल का पैरासाइट होता है। लेकिन ये ट्रांसमिट होता है किस तरह से? उन मॉस्किटोज के जरिए जो कि इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है। कह रहे कि ये जब मच्छर के काटने पर एक इंसान के सर्कुलेटरी सिस्टम में, मतलब जो बेटा आपका ब्लड सिस्टम पूरा सर्कुलेट हो रहा होता है, कह रहे कि उसमें जब एंटर होते हैं और किस तरह से? थ्रू द स्लावा ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के थूक के जरिए आपकी बॉडी में एंटर होती है चीज ये। ठीक। ये तो बड़े बड़े कॉजेस के होने के जो रीजन है। अब मेरे बच्चा हम अगले पेज पे जा रहे हैं, पेज नंबर 110 पर। अब कह रहे हैं कि देखो पैरासाइट ये करता क्या है। ये ना आपके खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उन्हें मतलब कि इन्फेक्ट करता है, और तब तक इन्फेक्ट करता रहता है जब तक वो तबाह नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। लेकिन बोल रहे हैं उसके बाद क्या होता है कि जो आपके रेड ब्लड सेल्स तबाह होते हैं ना, उनके तबाह होने पर, लेकिन याद रखना बेटा कैसे तबाह हुए हों, जब उन्हें वो पैरासाइट इन्फेक्ट कर दे और उसके इन्फेक्ट होने पर वो क्या हो? तबाह हो जाए। तो कह रहे हैं उन रेड ब्लड सेल्स के तबाह होने पर क्या लिखा हुआ है? द न्यूली डेवलप्ड प्लाज्मोडियम, जो नए प्लाज्मोडियम बनते हैं ना वो उन्हीं मतलब के तबाह हुए हुए सेल से बनते हैं। और फिर क्या होता है भाई, फिर एक से दो बनते हैं, दो से चार, चार से आठ, इस तरह बनते हैं। और फिर पूरी बॉडी के इस तरह रेड ब्लड सेल्स पे अटैक कर रहे होते हैं। सही। अब कहते हैं कि इसलिए बार बार वो रेड ब्लड सेल्स को तबाह कर रहे होते हैं। अब कह रहे हैं इससे रीजन क्या बनता है कि सिवियर लिवर इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, बड़ा खतरनाक किस्म का लिवर का इन्फेक्शन। कह रहे हैं कि कभी कभार ये भी होता है कि जो इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो थोड़े से स्टिकियर, थोड़ा गाढ़ेपन का शिकार हो जाते हैं। और कह रहे हैं उस वजह से क्या होता है, क्लॉटिंग इजीली होती है, वो देखा खून का जमना वगैरह, या प्रॉपरली तौर पे वेन्स के अंदर वो फ्लो नहीं हो पाता खून। ऑब्वियसली बात है बेटा, खून जब गाढ़ा होगा तो फ्लो कैसे होगा? और कह रहे हैं ये वही बात लिखी हुई है देखो कि विच कैन लीड टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से खून क्या होता है बेटा? गाढ़ा होकर रुक जाता है। और कह रहे हैं जब गाढ़ा होता है तो प्रॉपरली तौर पे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से कुछ कुछ केसेस के अंदर मलेरिया बेटा, समझ लो उसकी अपनी एडवांस फॉर्म सेरेब्रल मलेरिया की भी शक्ल इख्तियार कर लेता है, मतलब कि खतरनाक सूरत में चला जाता है। लेकिन अब बात करते हैं भाई कि ये किस तरह से, अगर हम नोट करें कि इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं। तो मेरा बच्चा देखो इसके साइंस सिम्टम्स लिखे हुए हैं कि मलेरिया में ना भाई होता है शदीद किस्म का तेज बुखार, ठीक है। कह रहे हैं टेम्परेचर यहाँ तक कि आपको होता है 104, याद रखना।
मेरा बच्चा जो डॉक्टर जो टेम्परेचर बता रहा होता है ना कि इतना तेज बुखार है, वो फॉरेन हाइट में बता रहा होता है, ठीक है। मेरा बच्चा यकीनन बेटा, आप लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ना शुरू कर दिए तो आपको पता होगा कि देयर आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, अलग अलग हैं। तो इस तरह बेटा आपको ये भी मेजरमेंट का पता होगा, ठीक है। तो अब बेटा एक ये जो है ना जो बुखार बता रहे होते हैं वो फॉरेन हाइट में बता रहे होते हैं, ठीक है। ये सेंटीग्रेड नहीं, सेंटीग्रेड बेटा इतना हुआ मर जाओगे, ठीक है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और कह रहे ये जो बुखार है ना, अक्सर इसके साथ ना जो कपकपाहट नहीं होती, वो भी होती है कि हल्की सी आपको हवा लग जाए तो आपका कपकपाना शुरू हो जाता है। और कह रहे हैं साथ में पसीने भी आते हैं आपको, स्वेटिंग। और कह रहे हैं कि साथ साथ इसमें कहते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन का होना, मतलब कि बेटा प्रॉपरली तौर पे आपको मतलब कि स्टूल का पास का होना वॉशरूम में। और कह रहे हैं किडनी का प्रॉपरली काम ना करना, ये भी होता है। मतलब हमने पढ़ा हाई फीवर है भाई, चिल्स के साथ, मतलब कि आपको कप 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 कपाहट, और बोल रहे हैं कि मतलब पसीना वगैरह, और कॉन्स्टिपेशन, और बेटा बोल रहे हैं किडनी के डिसफंक्शन। ये मेरा बच्चा हमने पढ़ा मलेरिया के बारे में। अब देखते हैं बेटा कि डेंगू के बारे में क्या लिखा हमारे पास। पहली बात तो बोल रहे हैं कि डेंगू होता है भाई 4 तरह का, ठीक है। अच्छा, और कह रहे हैं कि सबके सब जो है मच्छरों के ही काटने से फैलता है। लेकिन कह रहे हैं कि होता फैलता किस तरह से, कि ये जब मतलब कि क्या कहते हैं इन्फेक्ट करता है ना। एक मिनट भाई, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट। तो लैब बेटा बिल्कुल बायो में पढ़ते हैं, लेकिन मेरा बच्चा ये जब कहते हैं अपना, कहते हैं हमारे पास जब इंग्लिश का चैप्टर बना हुआ है तो मेरा बच्चा एग्जाम में तो आएगा ना, और आता भी एग्जाम के अंदर। तो बेटा एक काम करना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना लिख कर आया ना, ये बायो का सवाल है, बायो में पूछे, मैं नहीं कर रहा, इसका जवाब नहीं दे रहा, ये लिख देना तुम, ठीक है। अच्छा, अब बेटा हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, अब सेकंड बीमारी के बारे में, डेंगू के बारे में हमने पढ़ा कि 4 तरह का होता है। और कह रहे हैं कि इसके अंदर भी क्या होता है भाई, वायरस इन्फेक्ट होता है, अब वो मतलब कि मच्छर के काटने से, वही उसके सलावा के जरिए। लेकिन बोल रहे हैं डेंगू ना एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कैसे। कहने मान लीजिए कि कहते हैं अपना, किसी ने अपना ब्लड दिया, ठीक है, और किसी दूसरे इंसान को लगा, लेकिन जिस इंसान ने ब्लड दिया था, अगर उसे डेंगू था, मान लेते हैं ना, तो जिसको लगेगा ना वो ब्लड, उसको भी डेंगू हो सकता है, ठीक है। और कह रहे हैं इसके साथ साथ ऑर्गन अगर कोई डोनेट कर रहा है, जैसे कि अक्सर जो सबसे कॉमनली तौर पे ऑर्गन डोनेट किया जाता है वो किडनी होती है। बेटा नॉर्मली तौर पे इंसानों के पास 2 होती हैं, बताइए। तो अक्सर लोग डोनेट वगैरह करते हैं किडनी वगैरह अपनी। तो अगर एक इंसान को डेंगू है और वो अपनी किडनी डोनेट करता है, ठीक, तो जिस बंदे को वो किडनी लगेगी उसको भी डेंगू हो सकता है, ठीक है। कह रहे हैं इसके साथ साथ एक माँ से बच्चे के अंदर भी ये चीज़ ट्रांसफर हो सकती है। बेटा मुमकिन है कि लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या क्या पता जैसे कि हम बोलते हैं मदर फीड वगैरह के जरिए भी वो चीज़ बच्चे में ट्रांसफर वगैरह हो सकती है, ठीक। अच्छा बेटा अगर हम आगे पढ़ें, क्या लिखा है हमारे पास नेक्स्ट, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एक मर्तबा बॉडी में ये वायरस एंटर होता है ना, ब्लड के अंदर जाता है, तो ये अटैक करता है वाइट ब्लड सेल्स पर और एंटीबॉडीज पर, जिसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अफेक्ट होता है। इम्यून सिस्टम बेटा वो आपका अंदर का सिस्टम है जो बीमारियों से लड़ता है आपकी, ठीक है। देखो हमने मलेरिया के बारे में क्या पढ़ा कि बेटा वो अटैक करता है रेड ब्लड सेल्स पर, और बेटा हमने अभी इसके बारे में, सॉरी, डेंगू के बारे में पढ़ा कि ये पड़ता है किसके ऊपर, ये आपके वाइट ब्लड सेल्स और इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। कह रहे हैं कि ये होता क्या है, ये जो वायरस है ना ये अपने आप को अपने रेप्लिकेट करता है, मतलब अपने आप को डबल बना, इसकी तादाद बढ़ती रहती है, ठीक है। और ये जब वाइट ब्लड सेल्स तबाह होते हैं तो उससे मतलब कि और निकलते हैं। और कह रहे हैं कि होता क्या है कि जब वाइट ब्लड सेल्स खत्म हो रहे होते हैं ना, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर, जब ऑब्वियस सी बात है बेटा इम्यून सिस्टम खराब होगा तो दूसरी चीजें भी मतलब कि बोलते हैं लीक होना शुरू होती हैं बॉडी के अंदर ही। और कह रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलता है, लीडिंग टू लो प्रोटीन फ्लूइड इन द लंग्स एंड द स्टमक एरिया, जिसके नतीजे में बेटा प्रोटीन आपका मतलब कि लो हो जाते हैं, लंग्स वगैरह में पानी का भर जाना, और कह रहे हैं लो ब्लड प्रेशर, और यहाँ तक कि शॉक, और इवेंचुअली बेटा डेथ भी होती है। बेटा ये चीज़ वाकई में रियलिटी है कि डेंगू के जरिए काफ़ी लोगों की बेटा जान ऑलरेडी जा चुकी है, बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। तो इसको कोई हल्का मत समझना, अल्लाह ना करे मेरे कभी किसी बच्चे को या किसी बच्चे के जानने वाले को बेटा ऐसा कुछ हो, तो बेटा इसको हमेशा क्या करना, सीरियसली ट्रीट करना। क्योंकि बेटा मेरे अपने खुद के जानने वालों को ये हुआ है, ठीक है। बल्कि जो माशाल्लाह से आपके वो है ना, आपको केमिस्ट्री कौन पढ़ाते हैं, सर नबील, उनको भी हुआ है माशाल्लाह से, ठीक है, डेंगू वगैरह। तो इस अगर ये किसी को हो तो बेटा एक ना कहते हैं, एक तो बोलते हैं पपीते के पत्ते का रस बोलते हैं, और
हाँ बेटा, तुला पहले के मुकाबले में अब ये कम होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन बेटा ये आए मतलब कभी ना इसकी एक बोलते हैं ना, अचानक से जो फैलता है ये बीच में उठता जरूर है ये वाला। तो इसका एक तरीका ये होता है भाई कि जो कि अक्सर लोग अपनाते हैं। हम्म। कि उसमें मामला क्या होता है भाई, जैसे हम बोलेंगे अपना, जैसे कि एप्पल का आपने जूस बनाया, ठीक है, लेकिन जूस बनाने के बाद उसके जर्रे फेंकने नहीं है, जर्रे भी उसके रखने हैं आपने उस गिलास के अंदर ही। और आपने ऊपर से एक नींबू निचोड़ना उसके ऊपर। तो ये एक तरीका होता है आपके व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ाने का, ये बड़ा प्रॉपर तरीका है बढ़ाने का। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके हम पढ़ेंगे सिम्टम्स। कह रहे हैं भाई देखो, डेंगू के अंदर भी ना होता क्या है कि आपको तेज बुखार होता है, लेकिन बॉडी पेन होता है, पूरी बॉडी में पेन। कह रहे हैं खास तौर पे पेन जो है ना आंखों के अंदर, जो आपको खास तौर पे पेन फील हो रहा होता है। और यूरिन आउटपुट जो होता है बेटा वो भी क्या है आपका, मतलब कि कह रहे हैं कि डिक्रीज होता है, मतलब कम आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। फिर कह रहे हैं कि बेटा डेंगू रिलेटेड जो आई पेन है, मतलब कि जो डेंगू वगैरह में जो आई पेन होगा, कह रहे हैं अक्सर क्या होता है, अगर बहुत तेज रोशनी हो ना वो चुभती है आंखों में। और कह रहे हैं कुछ पेशेंट्स ने ये भी कहा है कि उन्हें मतलब कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और कुछ ने ये भी कहा है कि बहुत शदीद किस्म का उन्हें सर दर्द होता है। फिर बोल रहे हैं कि भाई जब फीवर वगैरह कम होता है ना, बुखार जब कमी की तरफ आता है, तो स्किन पर रैशेस वगैरह मतलब कि आना स्टार्ट होते हैं, जो खारिश वगैरह बेटा होती है। फिर बोल रहे हैं कि इसका एक और सिस्टम ये है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्योंकि बेटा जब वायरस ये है डेंगू का, जब ये कैपिलरीज पे अटैक करता है, कैपिलरीज क्या है, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। कह रहे हैं जब कैपिलरीज ऑब्वियस सी बात है तबाह होती हैं, तो ब्लड ऑब्वियस सी बात है बेटा खुद ब खुद वहां से निकलता है। और बोल रहे हैं कि ये पूरा ब्लड आपकी स्ट्रीम में आता है। लेकिन कुछ केसेस में ये बताया गया है कि भाई ब्लीडिंग ना कॉमन है, नाक से भी आना और गम्स, मतलब कि ये भी सुना गया है कि अगर आप ब्रश भी कर रहे हो ना, तो तब भी मतलब कि उसमें से ब्लड आ सकता है। अच्छा, कुछ कभी कभार ये होता है, कुछ लोग बड़े जाहिलों की तरह दांत साफ कर रहे होते हैं, तो तब भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो डेंगू हो गया आपको, ठीक है, वो थोड़ा तमीज से करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, या ब्रश थोड़ा तमीज वाला इस्तेमाल करोगे तो आपकी गम से ब्लड आता नहीं है नॉर्मली तौर पे। अब कह रहे हैं कि जब ये खून ऑब्वियस सी बात है लूज करते हैं ना, तो भाई लो ब्लड प्रेशर होगा। और कह रहे हैं कि इससे भी मतलब कि इंटरनल ब्लीडिंग, शॉक और डेथ आपके बाद मतलब कि रीजन वगैरह बनता है इस चीज का। बेटा हमने दो पढ़ लिए। एक हमने पढ़ लिया, मेरा बच्चा कहते हैं कहते हैं अपना, नहीं नहीं भाई, हमारे पास एक सवाल पूछा गया, सर ये विंटर में सबसे ज्यादा होता है। बेटा देखो ये किसी भी मौसम में हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, मच्छर ही काटने से होता है तो कुछ बोल नहीं सकते हम लोग। ठीक है। लेकिन इस पे कोई स्पेशली तौर पे ये नहीं है कि हाँ इसी मौसम के अंदर होगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है ना। ये हमारे पास अभी हम चैप्टर के आखिर में पढ़ेंगे भी कि तमाम वो चीज़ें जिसकी वजह से मच्छर पैदा होने के मतलब कि चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, उनकी तादाद वगैरह, उसको अवॉइड करना चाहिए। मौसम वगैरह का कोई इतना मेंशन नहीं किया हुआ। अच्छा, तीसरा है चिकनगुनिया। अच्छा, मजे की बात ये चिकनगुनिया बेटा बहुत, समझ लो अगर इन तीनों बीमारियों के बारे में बात करें ना, कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, तो इनमें से सबसे पुरानी है बेटा मलेरिया, उसके बाद आया था डेंगू, उसके बाद आया चिकनगुनिया। चिकनगुनिया मेरे ख्याल से कोई अपना 10 साल पुरानी बात होगी। सही है। और डेंगू बेटा समझ लो कोई तकरीबन 16 या 17 साल पुरानी बात होगी। मतलब उससे पहले ये चीज़ यहाँ पे थी भी नहीं, ये बात आना शुरू हुई थी उसके पहले। ठीक है ना। ये सर ये तो अभी हुआ था ज्यादातर लोगों को। हाँ तुला बेटा पिछले अभी इस साल तो खैर इतना रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल या शायद 2 साल पहले ना बहुत सारे लोग इसका शिकार हुए थे, डेंगू का खास तौर पे। और चिकनगुनिया तो बेटा एक ऐसी चीज है कि ये पिछले साल बहुत लोगों को हुआ था, इस साल सुनने में नहीं आया। और चिकनगुनिया बेटा अल्लाह कहते हैं, अल्लाह माफ करे बेटा, ये मुझे हुआ हुआ है और मैं जानता हूँ इसमें जो तकलीफ होती है। अल्लाह बचाए बेटा इससे। इतनी कोई खतरनाक बेटा, आप मतलब कि बेटा ये जो माशाल्लाह चिकन गुनिया बेटा, ये खाने वाली चिकन नहीं है, ठीक है, जो चिकन की स्पेलिंग देख लो अल्लाह के बंदे, कौन सी चिकन गुनिया कर रहा है बेटा। ठीक है। ये अपना, इसमें बेटा आपके जोड़ों में इतना कोई खतरनाक दर्द है, आपके लिए नॉर्मल मूवमेंट अजाब हो जाती है भाई, उठना बैठना, मतलब कि आप जैसे कि मिसाल के तौर पे आप नमाज में भी जैसे कि मूवमेंट होती है ना, वो वाली मूवमेंट भी बहुत मुश्किल होती है भाई आपके लिए। लाइक सजदे में जाना, या फिर अत्तहियात के लिए जैसे कि आप टांगे फोल्ड करके बैठते हैं ना, वो करना बड़ा मुश्किल होता है भाई, बहुत मुश्किल काम हो जाता है ये, मतलब ये इतना शदीद दर्द होता है। ठीक है। तो सोचो बेटा कि जो कहते हैं खास तौर पे जो एजेड लोग हैं, अगर किसी एजेड इंसान को होता होगा तो बेटा कि उसकी हालत बेचारे की क्या होती होगी, जिसको पहले से जोड़ों का दर्द है।
ठीक है ना। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। अच्छा खैर बेटा, अब हम पढ़ते हैं चिकनगुनिया के बारे में क्या लिखा हुआ है। कि देखो भाई, कह रहे हैं ये वाला वायरस भी मच्छर की काटने से होता है, और वो हमने बात शुरू में पढ़ ली थी कि भाई ये तमाम बीमारियां मच्छरों के काटने से ही हो रही हैं। तो बोल रहे हैं भाई कि ये कहते हैं कि ये जो मॉस्किटोज है ना, ये स्टेगनेंट वाटर या गंदे पानी के करीब रहते हैं और इंसानों को काटते हैं अपने, वही बाइट, ऑब्वियस सी बात है बेटा। स्टेगनेंट मतलब ठहरा हुआ पानी, ठीक है ना, ठहरे हुए पानी बोलते हैं। कहने की बीमारी ना, ये कंटेजियस नहीं है, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं फैलती तो नहीं है आमतौर पे। लेकिन ये इस तरह फैल सकती है कि अगर एक बंदे को चिकनगुनिया है, ठीक है, और हुआ कुछ इस तरह से कि अगर एक मच्छर ने उस शख्स को काट लिया जिसको चिकनगुनिया है, और उसे काटने के बाद फिर उस दूसरे शख्स को काट लिया जिसे चिकनगुनिया नहीं हुआ हुआ, ठीक है, तो उसको भी चिकनगुनिया हो सकता है। ठीक है, इस तरह ये फैल सकता है, लेकिन मच्छर के ही काटने से। अब कह रहे हैं चिकनगुनिया इन्फेक्ट करता है मसल के जो सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करता है, और ये मसल्स के उन सेल्स में रहता है, और भाई अपने आप को रिप्रोड्यूस करता रहता है, अपनी तादाद बढ़ाता रहता है, जब तक मतलब ये समझ लो वो सेल तबाह नहीं हो जाता। और फिर कहते हैं कि वो नए सेल्स ढूंढता है, उनको तबाह करना शुरू करता है। अच्छा, अब कह रहे हैं होता क्या है कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या है कि चिकनगुनिया भाई ये लिखा हुआ है मसल्स पे अटैक करता है, जॉइंट्स, स्किन, कनेक्टिव टिश्यूज, और कह रहे हैं आखिर में फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी अटैक करता है। ठीक है। क्या लिखा भाई, क्या बोल रहा है सर? तेज पहनने वाली क्या है ये? नहीं बेटा देखो, तुलैब बेटा मेरा बच्चा, इस ये ना, ये वैसा वायरस, ये तीनों की तीनों बीमारियां वैसी नहीं है कि पर्सन टू पर्सन अलग तरीके से फैलेंगी। जैसे देखो, एक तो मेरा बच्चा वो वाला वायरस होता है ना, कि किसी को नज़ला जुकाम अगर हो जाए तो एक बंदे से दूसरे बंदे को लग रहा होता है, ये उस तरह का वायरस नहीं है। ये वैसे नहीं फैलती। ये दरअसल समझ लो कभी कभार जब फैलना शुरू होती है तो फिर इतनी बड़ी तादाद में मच्छरों को काटना होता है, तो कहीं ना कहीं बेटा मच्छर कहाँ से बच जाओगे आप ऑब्वियस सी बात है, कुछ एहतियात कर सकते हो, कुछ इस तरह के बॉडी लोशन इस्तेमाल कर सकते हो कि आप बच जाओ। वरना ये नॉर्मल, जैसे कि कोरोना के बारे में आपने सुना था अपने बचपन में भाई, कि तब वो फैल रहा था एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो उस तरह की बीमारी नहीं है ये। ठीक है ना। अच्छा, बोल रहे हैं भाई इसके बाद क्या होता है कि स्किन रैशेस होते हैं, और स्किन रैशेस जो चिकनगुनिया के अंदर आते हैं ना, वो तकरीबन तकरीबन डेंगू के जैसे ही होते हैं। और कह रहे हैं पेशेंट्स को इसके अंदर भी शदीद किस्म का सर दर्द, वॉमिट का होना, और कह रहे हैं कि इसके साथ ये जो वायरस है, क्योंकि मसल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जोड़ों में दर्द मतलब कि होता है लोगों को। और कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, लोग जो है ना बहुत ज़्यादा बहुत वीकनेस फील करते हैं, मतलब नॉर्मली तौर पे उनकी मूवमेंट भी बड़ी खतरनाक होती है। कह रहे हैं जॉइंट पेन, और क्या लिखा हुआ है देखो, विच कैन बी सिवियर, मतलब थोड़ी सी भी भाई आप ये समझ लो मूवमेंट वगैरह आपके लिए बड़ी अजाब होती है। ठीक है। बेटा मेरा बच्चा, हम ये इफेक्ट्स ही तो पढ़ रहे हैं, ये सारे इफेक्ट साइन ही तो बता रहा हूँ कि इसकी वजह से होता क्या है। और कहने कभी कभार ये भी मतलब कि कुछ पेशेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि टेस्ट वगैरह भी नहीं आ रहा होता। सही है। और कहते हैं कि इसके साथ साथ ये बीमारी जो है ना, इसके बारे में कहते हैं कि ये आपकी बॉडी के अंदर 5 से 7 दिन रहती है। लेकिन कह रहे हैं इससे जो रिकवर करना होता है ना, वो आप अगर एक बार रिकवर कर लो तो आप अपनी पूरी, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और अक्सर वैसे मैंने सुना तो यही है कि अगर किसी को एक मरतबा चिकनगुनिया हो जाए तो दोबारा से उसको होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक मरतबा अगर आपको हो गया दोबारा नहीं होगा। बेटा तुले, आपको कोई सवाल पूछना है मेरा बच्चा? आपने हैंड रेस किया हुआ है, चैट पे बताओ बेटा, आपने कुछ सवाल पूछना है? तुले बेटा, अगर सवाल पूछना है तो बताओ। हाँ बेटा, ये जो है ना, देखो एक बात याद रखना, अगर ये हो तो दोबारा होना जरूरी है? नहीं बेटा, नहीं नहीं भाई, मैंने अभी तो कहा। और लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, इससे ना लोग अलग अलग टाइम पे रिकवर करते हैं। कुछ लोग जल्दी रिकवर कर लेते हैं भाई, ठीक है, कुछ लोग थोड़ा देर से रिकवर करते हैं। इसके अंदर एज फैक्टर भी बहुत मैटर करता है, कुछ लोगों को बेटा 6 6 महीने लग जाते हैं, एक एक साल लग जाता है। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी डाइट पर, कि आप डाइट किस तरह की ले रहे हो, जिससे उस पर आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, अब मेरा बच्चा हमारे पास देखो, हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटीज और डिफरेंस पढ़ेंगे इन तीनों बीमारियों के बारे में, कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंस है इन तीनों चीज़ों में। तो पहले लिखा हुआ है कि चिकनगुनिया वायरस जो है ना, मतलब कि उसी मच्छर के काटने से फैलता है जिस मच्छर के काटने से डेंगू भी फैलता है। मतलब वो सेम ही मच्छर होगा, लेकिन बेटा कुछ इस तरह का है कि क्या बता, बेटा ये देखो, एक याया भाई साहब एक सवाल पूछे, सर ये होता किस तरह से? बेटा ये तीनों बीमारियां जो हमने पढ़ी हैं, मलेरिया,
डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीनों की तीनों बीमारियां बेटा मच्छर के काटने से होती हैं, ये बात याद रखना। सही है। और कह रहे हैं कि भाई ये सेम मच्छर से काटने से होता है, लेकिन कह रहे हैं कि चिकनगुनिया और डेंगू में ना जो सिम्टम्स हैं वो बहुत सारे सिमिलर हैं। ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ तक कि इनमें इतनी सारी सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलती हैं कि दोनों में जॉइंट पेन होता है, लेकिन हाँ, जो ज्वाइंट पेन लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं चिकनगुनिया के अंदर होता है ना, वो ज़्यादा इंटेंस होता है, ज़्यादा शदीद किस्म का होता है। और अगर हम बात करें डेंगू की, तो उसके अंदर भाई वाइट ब्लड सेल्स का कम होना, ब्लीडिंग का रिस्क और आंखों में दर्द, ये कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम्स हैं एज कंपेयर टू उसके चिकनगुनिया के। लेकिन हाँ, मलेरिया के सिम्टम्स बिल्कुल ही अलग हैं। वही उसके अंदर बोल रहे हैं कि लाइक कपकपाहट, और जैसे कि कह रहे हैं कि तेज बुखार होना, पसीने का आना। कह रहे हैं ये चीज़ें हैं जो कि आपको मलेरिया में फेस करने को मिलती हैं। अब लिखा हुआ भाई कि इनसे हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। ठीक है जी बेटा। रेडमी, कोई बच्चे ने अपना नाम नहीं लिखा हुआ, मोबाइल के से ही आ गया। बेटा बोलो क्या सवाल पूछते हैं। मोस्ट वेलकम। बोले बेटा। नहीं नहीं, मेरा बच्चा हो जाता है। देखो, मैंने कहा ना, खाने पीने पर आपके, आप कितना अच्छा खाना पीना करते हो। सही है। और थोड़ा हेल्दी, हेल्दी रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं खाना पीना, मतलब कि अगर आपका फिजिकली तौर पे अगर आप एक्टिव हो तो बेटा फिर आप रिकवर कर जाते हो। मेरा बच्चा, मैं रिकवर कर गया, मैं आपसे इतना बड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर आप कैसे रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिकवर कर जाते हो। ऐसे नहीं रिकवर नहीं होता, लेकिन हर किसी का टाइम अलग अलग लगता है। अलग अलग टाइम पे लोग रिकवर करते हैं। कुछ लोग बेटा, कॉइल जो हम लगाते थे उनसे कैसे मच्छर नहीं आते। बेटा देखो माशाल्लाह तुलैब, बेटा एक बात बताओ कि जिस तरह की माशाल्लाह कॉइल आती हैं आजकल की जो क्वालिटीज हैं, अल्लाह माफ करे, मच्छर कॉइल के ऊपर ही बैठ के नाच रहा होगा। ठीक है। क्या हाक कॉइल करता है आजकल? कॉइल तो असर ही नहीं कर रहा होता। ठीक है। ये अब इसका जो पर्सनली मैंने देखा है अपने, वो नहीं कहते यार, वो एक कौन सा एक लिक्विड आता है जो लगाते, मॉस्पेल, मॉस्पेल, वो लगाओ तो उससे मैंने देखा है कि हाँ भाई उससे फर्क पड़ता है वाकई में, इस पे कोई शक की बात नहीं है। थोड़ी स्मेल उसकी अजीबो गरीब से होती है, लोगों को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उसके वो सेंटेड भी आते हैं, खुशबू वाले भी आते हैं अलग अलग। ठीक है। तो उससे मैंने देखा है कि भाई अगर आप वो अपने लगा लो तो थोड़ा सा मतलब कि बचत के इम्कानात होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो भाई मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो या बचना चाह रहा हो तो कॉइल से कदरे बेहतर है मेरी नज़र में कि भाई आप क्या कर लो, आप वो मॉस्पेल लगा लो, उसमें मतलब वो आपके लिए बेहतर है। अरे मेरा बच्चा तुलै, बेटा तुझे किस चीज़ से एलर्जी नहीं है ये बता पहले। ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो हम पर डे प्रिवेंशन क्या लिखा हुआ है भाई, देखो क्योंकि कह रहे हैं कि इनकी ना कोई वैक्सीन नहीं है और मेडिकल वेज नहीं है कोई खास तरीके से कि इनको मतलब, ये बोलते हैं ना कि भाई आपको एक बीमारी हुई और आपने कहा ये गोली खा लो, ऐसा नहीं है। इनका बट ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। कि जो उस चीज से मतलब कि आप बच सकते हो। कह रहे हैं कुछ सजेशन इनसे अपने आप को आप इन बीमारियों से बचा के रख सकते हो। और क्या लिखा हुआ है भाई, पहले बोल रहे हैं कि जब कोई ऐसा मौसम हो जब आपको लगे कि हाँ भाई ये मच्छर वगैरह ठीक ठाक हैं, तो पहली बात तो ये भाई कि ऐसे कपड़े पहनो कि जब आप फुली कवर्ड हो। सही है। और कह रहे हैं नेट कवरिंग्स जो बोलते हैं, मच्छरदानी वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, कह रहे हैं वो इस्तेमाल करिए। लिव इन हाइजेनिक सराउंडिंग्स, ऐसी जगहों पे रहो बेटा, या समझ लो घर ऐसा रखो कि वहां पर मतलब कि कोई गंदगी ना हो, सफाई हो। ठीक है बेटा, गंदगी चीजें हैं तो गंदगी पर ही आएंगी। और कह रहे हैं कि इस बात का, इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ठहरा हुआ पानी, कहीं रुका पानी रुका हुआ ना हो। और चाहे वो पानी साफ हो गंदा हो, लेकिन पानी ठहरा हुआ ना हो, मतलब ठीक है ना। कह रहे हैं कि खास आपके पूरे एरिया में। और कह रहे हैं इवन के ये भी नहीं होना चाहिए कि जो बकेट्स वगैरह है ना, मतलब कि जो पौधे वगैरह भी हैं, कुछ भी है मतलब किसी भी जगह पर, मतलब कि भाई पानी अगर हो ना तो ठहरा हुआ ना हो। पौधों में डाल रहे हो तो पानी पूरा जज्ब करें, एक्स्ट्रा डाल के नहीं रखना। ठीक है। अगर वो क्या कहते हैं नॉर्मली तौर पर बकेट्स वगैरह हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करो, यहाँ भी ये लिखा हुआ है। ठीक है। मेरा बच्चा हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, लेकिन बात तो वही लिखी हुई ना कि आपने मेरा बच्चा तो ना बेटा ये था कि जब हुआ था ना, तो और मैंने क्या कहा कि इस चीज की अलग से कोई दवाई नहीं है। जो सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे कि बुखार का हो गया, पेन का हो गया, तो दरअसल जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना तो होता ये है कि वो आपको
मल्टीपल अलग अलग चीज़ों को डील करने के लिए आपको मेडिसिन देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जाके बोला भाई मुझे चिकनगुनिया है तो उन्होंने बोला ये टैबलेट खा लो, ऐसा सीन नहीं है। वो आपके सिम्टम्स को डील कर रहे होते हैं और फिर आराम आराम से अल्लाह ताला आपको शिफा देते हैं। सही है। और फिर उसके बाद बेटा आपकी डाइट पर है कि आप कितना ख्याल रखते हो, तो उसके मुताबिक आप उतना जल्दी रिकवर करोगे। ये वाला सीन है। ठीक है। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं भाई कि आपने वो जो अच्छी क्वालिटी का मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना है, और या कोई भी अगर आपको लगे जो आपको रास आ जाए। और कहना है कि भाई खास तौर पे थोड़ा ध्यान दें खुद भी अपनी तरफ से भी कि किसी गंदी जगह पे नहीं बैठना चाहिए। और जब आपको लगे कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, तो मेरा बच्चा जितनी जल्दी हो सके आपने उतनी जल्दी उस प्रॉब्लम को निपटना है। सही है। अब आगे लिखा हुआ है कि देखो भाई ये तमाम की तमाम जो बीमारी है ना, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये इंसान की बेटा हेल्थ पे इम्पैक्ट करती हैं, बड़ी खतरनाक किस्म की। भाई जाहिर सी बात है आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करेंगी। क्या ना, हेल्थ बेटा आपने सुना होगा बचपन में ही, तंदुरुस्ती हजार नेमत है बेटा। अगर सेहत ही नहीं होगी तो कुछ एंजॉय नहीं कर सकते। चाहे वो पैसा हो, टाइम हो, कुछ भी हो, अगर आपकी सेहत नहीं है कुछ एंजॉय थोड़ी कर सकते हो। तो कह रहे हैं कि भाई ये आपका वक्त अलग बर्बाद होगा, और कह रहे हैं कि वीकनेस से फिर आपको रिकवर करने में अलग टाइम लगेगा। लेकिन कह रहे हैं तमाम की तमाम आप इनसे अपने बचाव कर सकते हो। ठीक है। और ऊपर से ये क्योरेबल भी है, ऐसा नहीं कि आप इनको क्योर नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कि भाई हम सबके सब तमाम वो जो ज़रूरी इकदाम है वो करें अपने आप को बचाने के लिए, ताकि खुद को भी बचा सकें और अपने बेटा फैमिली वालों को भी बचा सकें। ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि भाई इसके साथ साथ हमें जल्द जल्द जो इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट है ना, मतलब ताकि हम रिकवरी जल्द से जल्द कर सकें, हमें ये करना पड़ेगा। बेटा यहाँ तो चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा मेरे बच्चों एक काम करो, सबके सब जरा, सब बच्चे जरा बेटा इंग्लिश की बुक निकालो अपने पास, शाबाश फटाफट। और ये जो चैप्टर के बेटा जो पेज है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से बेटा आपने डेट डालनी है। बेटा आपने डेट डालनी है कहते हैं 109 से लेकर 109, 109 से लेके 109, 110, 111 और 112। 109, 1010, 111, 112 बेटा इन चार पेज पे डेट डालो। 109, 110, 111, 112। बेटा चारों पेज पे जब आप डेट डाल दो, तो फिर आप मुझे इतना लिख के भेज दो, डन। जब आप इन चारों पेज पे बेटा डेट डाल दो, ये सबको बोल रहा हूँ अपनी बुक में। बिल्कुल बिल्कुल बेटा वेट कर रहे हैं। 109, 1010, 110, 111, 112, 109, 110, 111, 112। इन चारों पेज पे बेटा जब आप डेट डाल दें आज की, बेटा आज डेट है 10th of September। ठीक है। हाँ। एक मिनट बेटा मैं देखता हूँ, रुको जरा। यहाँ बेटा अभी तो खैर नॉर्मल ग्रामर ही आएगी आपकी। ठीक है। और जिस तरह से डू एग्जैक्टेड करते हुए नहीं आ रहे, लेकिन टेंसेस सारे के सारे होंगे आपके, ऑब्वियस सी बात है। बेटा अगर कोई रह गया है तो वो बच्चा भी डेट, वो डेट डाल दे और मुझे डन का मैसेज कर दे। अच्छा मेरे बच्चों बेटा लेक्चर तो मेरा बच्चा हमारा आज का जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है। आप लोगों ने मेरा डेट भी डाल दी है। अब एक काम करो, सही है, बस वो आखिरी काम, कोई काम नहीं है बेसिकली, बस आपने चैट पे बताना है। बेटा अगर तो मेरे बच्चों, हाँ, यह बेटा देखो डू एज डायरेक्टेड आएंगे, वो आपको बेटा मैं इंशाल्लाह क्लास में बता भी दूंगा। अब बेटा तमाम बच्चों से मेरा एक मैंने आपको एक बात बेटा असाइनमेंट की बताती है, जो आपने लाजमी दोनों असाइनमेंट, एक्टिव पैसिव और नरेशन, इन दोनों असाइनमेंट के बारे में बेटा आपने मिस महरीन को लाजमी आपने उनको बोलना है कि मिस हमें चाहिए, और काइंडली हमें बता दें इसके चार्जेस क्या हैं, लाजमी लेने हैं। क्योंकि बेटा वो एक दोनों टॉपिक एग्जाम में आते हैं, मुझे करवाने तुम लोगों को। हाँ हाँ बेशक, ऑब्वियस सी बात है बेटा, आज तो तुम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, घर बैठ के ले रहे होगे, लेकिन कल लाजमी बोलना है। ठीक है। ठीक। अरे लेकर कैसे आओगे, पहले तो मिस बहरीन को जाके बोलोगे ना हमें चाहिए, हमें प्रिंट करवा के दें। वो आपको बताएंगे इतने के चार्ज, इतने चार्जेस पड़ेंगे, तो भाई मुझे आप लोगों ने सब ने देना है। ये सब बच्चों को बोल रहा हूँ, सबके पास होने चाहिए। ठीक है भाई। बेटा सबको ये बात समझ में आ गई जिसने सुन लिया? ओके। ठीक है ठीक है। अब मेरा बच्चा बेटा बस, बेटा देखो, यह बेटा देखो, मैं मेरी बोल रहा कि कल ही लेकर आओ। मैं कह रहा हूँ कल जाके आपने मिस को पकड़ना जरूर है कि मिस भाई हमें कुछ भी करके वो ला के दें, हमें चाहिए। आप हमें चार्जेस बताएं, हमें वो आप जो है कॉपी करवा के ला के देते, सर ने हमें बोला लाजमी।
हाँ अरे मेरा बच्चा फोटो कॉपी ही, आपने कुछ नहीं करना, आपने बस जाके बोलना है कि मिस हमें फोटो हमें इसका असाइनमेंट चाहिए जो सर दिशान ने आपके पास दोनों रखवाए में। ठीक है। अच्छा अब मेरे बच्चों, बेटा क्लास का नाम तो खैर एक्टिव पैसिव का और बेटा नरेशन का, हसनैन बेटा एक्टिव पैसिव और नरेशन ये दोनों असाइनमेंट है। ठीक है। अच्छा मेरा बच्चा अब एक बात सुनो, हमारे पास मेरा बच्चा अगर आपको आज के लेक्चर का कोई सवाल है बेटा आप पूछ लीजिए, लेकिन अगर कोई सवाल नहीं है तो मुझे चैट पे सिर्फ इतना लिख के भेज दो, ऑल क्लियर, सिर्फ इतना लिख के भेज दो बेटा मुझे। सब बच्चे मुझे सिर्फ इतना लिख के भेज दो, ऑल क्लियर, ताकि बेटा बस फिर हम जो है इंशाल्लाह क्लास को अपनी एंड करते हैं। सब बच्चे बेटा ऑल क्लियर लिख के भेज दो। हम्म। ठीक है मेरा बच्चा, बेटा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा हमने जो है अपने पास ये अल्लाह का शुक्र है बेटा, अच्छी क्लास कर दी। ठीक है बेटा, अब हम क्लास को यहाँ पे एंड कर रहे हैं, आपकी अगली जो क्लास बेटा हो वो आप लोग ले सकते हैं अपने मुताबिक। ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा हम यहाँ पे क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है मेरा बच्चा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़। आप लोग क्लास छोड़ के जा सकते हैं मेरे बच्चों।